नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस टॉपिक से आपको क्लास चाहिए उस टॉपिक का आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसी से आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि देखिए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज कवर करेंगे। आपको मैथ पढ़ाएंगे। आज मैथ का आपका दूसरा सीरीज है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आज कवर करेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी स्टूडेंट को पता लग जाए कि हाँ इस पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आप पुराने पेपर देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो हम करा रहे हैं इस चैनल पे, वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस पे हम आपको बकवासी चीजें क्वेश्चन नहीं कराते, जो आपका कचरा भरा पड़ा हो वो क्वेश्चन नहीं कराते। वो क्वेश्चन कराते जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और एग्जाम में बार बार पूछे जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले समझ लीजिए। ये आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी दे लीजिए, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी एमटीएस, सीएचएल, ईटीसी, कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। देखिए जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आसान तरीका बताएंगे, आपको शॉर्ट तरीके भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मशीन को 15% के लाभ पर और 12% के हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपए है, तो 10% के लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको पूछे है। किसका विक्रय मूल्य। कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो समझ आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होगा तो आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। देखिए समझा रहे, समझिए। कह रहा है किसी मशीन को 15% के लाभ पर, देखिए समझिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। देखिए एक होता है आपका लाभ और एक होता है आपका हानि। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और वो कह रहे हैं उस वस्तु पे 20% का लाभ होता है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों, 120% का लाभ होगा। क्यों होगा, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु थी और 20 रुपए में हमने बेच दी, तो टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल 120 हो गए। क्योंकि 100 में हम 20 को जोड़ते हैं, तो कभी भी लाभ पूछे आपको तो प्लस करिए, कभी भी हानि पूछे तो माइनस करिए। कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पे 20% की छूट कर देती है तो हानि कितने परसेंट की होगी, 80% की। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हानि में हमेशा घटता है और लाभ में हमेशा जुड़ता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए, अब समझाते हैं। देखिए एक मशीन है, उस मशीन को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं 100 रुपए की थी वो मशीन और उसको 15% के लाभ पर बेचा, तो कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों, 115 रुपए का उसको लाभ होगा। अब आगे कह रहा है 12% के विक्रय मूल्य पर, यानी कि 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4050 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, 100 रुपए की मशीन थी और उसको 12% की हानि पर बेचा, तो कितने परसेंट की उसको हानि हुई दोस्तों, बताइए 88% की। कितने की, 88। कैसे, क्योंकि हमने 100 में से 12 घटाए, ढाई इधर चले जाएगी, हाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 88% हो गई दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य का अंतर 450 रुपए। अब 15 से 88 हो गया, तो दोस्तों कितने रुपए का अंतर हुआ है, ये हुआ है आपका 27% का अंतर हुआ है। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 27% बराबर किसके बराबर होगा दोस्तों, 4500 के बराबर होगा। किसके, 4500 के बराबर होगा। और पूछ रहे हैं 10% के लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% के लाभ पर पूछा उसने, यानी कि 110% के लाभ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल तरीका बता रहे, कुछ नहीं करना आपको।
450 बटे कितने रुपए का, कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ था बताइए। हानि कितने की हुई, 27% की। तो 27 और गुणा कितने परसेंट के लाभ पर कह रहा है वो, 10% के लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, 110। अब इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, समझिए। देखिए अगर आप छोटे से कटाओगे तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट कटा देते हैं। देखिए 27 से आप इसको भाग कर दीजिए। भाग करने का तरीका समझिए, भाग करने का तरीका भी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, मैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए समझिए, देखिए भाग करेंगे किससे, 4050 को भाग करेंगे किससे, 27 से करेंगे। देखिए 27 कम 27 एक बार ही चलेगा, 27 ही कम 27। अब घटा दो उसको, देखिए घटाइए, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना, 3 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। एक इधर चले गया, यहाँ बच गया था कितना, बताइए दोस्तों कितना बच गया था। यहाँ पर बच गया था आपका 3, 3 में से 2 गया, 1 ऊपर से उतार लिया 5, कितना हो गया 135। अब आपको कुछ नहीं करना। 27 पंजे कितने होते हैं, 135 होता है। 27 पंजे कितना होता है दोस्तों, 27 पंजे 135 होता है। पहाड़े आपके कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए दोस्तों। समझ में आया। तो कितने बार में गया, 15, 5 बार में गया। अब ये पूरा कैंटी हो गया, ऊपर से क्या उतार लिया, 0, 0 में पहाड़ा नहीं चलने का 0। तो कितना हो गया दोस्तों, कटा के इसको 150 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 150 और गुने 110 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई भी देखिए किस तरह से किया जाता है, ये भी हम आपको सिखा रहे हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से समझिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से। क्या करिए, 150 और 110 की आप गुणा कर लीजिए आपस में। 3 जीरो लगाएंगे, गुणा करेंगे, 1 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक की गुना इसमें करेंगे तो 0, 1 पंजे 5 हो जाएगा। एक की गुना इसमें करेंगे, एक कम 1 होगा तो 2 जीरो लगा देंगे। जब हम तीसरे की गुना करते हैं तो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, 2 गुना लगाते हैं। 1 जीरो का 0 होगा दोस्तों, इसकी गुना इसमें करेंगे 5 होगा, 1 का 1 ही होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 का 0, 5 का 5, 5 और 1 6। तो कितना होगा उस मशीन का जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, वो कितने रुपए होगा, ये होगा आपका 16,500 रुपए होगा। कितना होगा दोस्तों, 16,500 रुपए। देखिए किस ऑप्शन में 16,500, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आपकी सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए इस चैनल को, और कुछ नहीं। आगे भी हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। पांच व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। 10 खिलौने दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। तैयार करते हैं या बनाते हैं, एक ही बात है, तैयार करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहे हैं तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति लगा दो, कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। क्वेश्चन ये है, तैयार कर सकेंगे।
क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 दिन, और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 दिन, और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 दिन, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6 दिन। आपको इनमें से बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाएंगे और जीरो लेवल से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पहले समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर क्वेश्चन का कर लेंगे तो आसान हो जाता है प्रश्न। देखिए कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो पहले समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये क्या है, 5 व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं। क्या करते हैं? 10 खिलौने तैयार करते हैं। तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने खिलौने बनाएंगे दोस्तों? 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। कितने? 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। ये आपको पूछा है। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में? पूछा है दिनों में, कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए M1 गुणा D1 और T1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा T2 अपॉन W2। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी फॉर्मूले पे सेट कर दीजिए। हम आपको समझा रहे हैं, इस M का मतलब तो होता है दोस्तों व्यक्ति, कितने व्यक्ति ने तैयार किया, कितने कर्मचारियों ने, ठीक है, कितनी चटाई बनाई, ये क्या होता है? M का मतलब क्या होता है? आदमी होता है। और T का मतलब दोस्तों होता है दिन। क्या होते हैं? दिन होते हैं। T का मतलब डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिन होते हैं। और टी का मतलब क्या होता है? घंटे होता है। क्या होता है? घंटे। क्या होता है? घंटे होते हैं। ये चीज समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पे धर लीजिए। देखिए 5 व्यक्ति कितने दिनों में? 6 दिनों में। और कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों? 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने? 6 घंटे काम कर रहे हैं। और अगर कुछ आप देखो 10 खिलौने तैयार कर रहे हैं, जो वर्क होता है ना, जो वर्क होता है हम हमेशा उसको नीचे धरते हैं। तो W1 का मतलब यही होता है कि उन्होंने 10 खिलौने तैयार करे। कितने खिलौने तैयार करे? तो कितना वर्क किया उन्होंने? 10 वर्क किया। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या है। दूसरे स्टेप में क्या है? 12 व्यक्ति। कितने व्यक्ति है दोस्तों? 12 व्यक्ति। और कितने दिन? दिनों की तो संख्या पूछ रहा है आपको, हाँ दिनों की पूछ रहा है। D2 की आपको वैल्यू बतानी है। और कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों? 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 8 घंटे। और कितना वर्क कर रहे हैं? 16 खिलौने तैयार कर रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ही कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए समझा रहे हैं आपके क्या होना चाहिए, 2 से लेके कम से कम 30 तक के आपके पहाड़े याद होने चाहिए। कितने पहाड़े याद होने चाहिए? कितने? 2 से लेके कम से कम 30 तक के। अब देखो इसको कटा लो, आपका आंसर आ गया। देखिए 8 से कटेगा, 8 कम 8, 8 दुना के 16 कट गया दोस्तों। 2 से कटाएंगे, 2 छिके 12 कट गया। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 कम 5 और 5 दुना के 10 कटेगा, ठीक है। 5 कम 5, 5 दुना के 10 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। कितने बार में दोस्तों? 3 बार में। तो D2 की वैल्यू क्या आई दोस्तों बताइए? D2 की वैल्यू आई है आपकी 3 दिनों में। तो कितने दिनों में खिलौने बनाएंगे वे? 16 खिलौने कितने में बनाएंगे? 3 दिनों में बनाएंगे। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करना है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, रूल याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आगे जो इतने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे इसी फॉर्मूले पे कराएंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बकवास से क्वेश्चन हम नहीं कराते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इनकी उसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 5 क्रमगत
सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 40 है। कितना है दोस्तों? 40 है। पूछ रहे हैं इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन हम इधर दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 36 और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 35 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 46। ये क्वेश्चन, ये आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी संख्या होगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसके लिए हम आपको देखिए, इसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है। इसके लिए बिना पेन उठाए सोल्व करोगे, डायरेक्ट आंसर दोगे। अगर आप कहोगे तो मैं एक्स वाई वाला मेथड भी आपको बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमगत, कितनी? 5 क्रमगत यानी कि लगातार। दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है? क्रमगत का मतलब क्या होता है? लगातार। सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 40 है। पूछ रहे हैं इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान निकालना है। कौन सी पूछ रहे हैं? सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, जो 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 40 है। कितना है? 40। अब आपको कुछ नहीं करना। इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी और कितनी संख्या? 5 कह रहे हैं। कितनी कह रहे हैं? 5। इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी? सम संख्या बताइए। 38 होगी। कितनी होगी? 38। इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी? सम 36 होगी। कौन सी होगी? 36। अब इसके बाद जो 40 के बाद सम संख्या है वो कौन सी होगी? 42 होगी। और 42 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? 46। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 36 होगी। तो आंसर आपका क्या आएगा? 36 ही आएगा। क्या आएगा? 36 ही आएगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह से कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, कभी आपको हम जो ये औसत वाले क्वेश्चन है, इसमें हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको सारे औसत वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखो कई टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं। अगर इसमें पूछता बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या फिर कितनी हो जाएगी? 46। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूछे आपको बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछे तो माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर पूछे बड़ी और छोटी का योग कितना होगा, बड़ी और छोटी का योग कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के आंसर ला देंगे। और एक और पूछा जाते हैं बड़ी और छोटी का गुणनफल कितना होगा, बड़ी और छोटी का गुणनफल कितना होगा, दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आगे कवर करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर पूछे आपको यही चीज पूछते हैं, बस ज्यादा नहीं कुछ पूछते हैं, तो इसका आंसर आप आराम से कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। दोस्तों आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ए तथा बी दो पाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो पाइप एक हेज को क्रम से 20 मिनट तथा 25 मिनट
25 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन, दोनों पाइप साथ साथ, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं। आगे कह रहे हैं लेकिन 5 मिनट पंचायत बी को बंद कर दिया जाता है। पूछ रहे हैं होज भरने में लगने वाला समय होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 11 मिनट, और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 मिनट, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 मिनट, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 मिनट। इनमें आपको बताना है कितने मिनट में उसको रोज को भर देगा। इसके लिए आसान तरीका देखिए क्या है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए तथा बी दो पाइप एक होज को, मतलब एक टंकी मान लेते हैं यहाँ पर, टंकी या होज हो, कोई भी टंकी वगैरह होती है, होज क्रम को एक तो भर रहा है उसको 20 मिनट में और एक भर रहा है उसको 25 मिनट में। 25 मिनट में बी भर रहा है, एक कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में भर सकते हैं। पूछ रहे हैं दोनों पाइप, क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, लेकिन 5 मिनट पंचायत बी को बंद कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा, यानी कि कितना मिनट उनमें भर जाएगा। इसके लिए आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है, कितने पाइप है दोस्तों, ए और बी है। कौन है, ए और बी। ए कितने मिनट में भर रहा है, उसको 20 मिनट में भरता है, और बी उसको कितने मिनट में भर रहा है दोस्तों, 25 मिनट में भरता है। तो दोनों का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम भी हम आपको देखिए बेसिक तरीका बता रहे हैं एलसीएम लेने का, इसको तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है एलसीएम लेने की, इनमें आपको देखना पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या, जो संख्या आएगी वो 20 से भी कटनी चाहिए और 25 से भी कटनी चाहिए। देखिए 20 कम 20, 20 गुना के 40 और 20 तिहाई 60। देखिए 20 गुना के 40 यानी कि 25 कम 25, 25 गुना के 50, 20 तो कटेगा नहीं 50, 20 20 25 तिहाई 75, ना 20 से कटेगा, 75 भी नहीं कटेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 25 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। अब आपको एलसीएम बता रहे हैं, देखिए एलसीएम क्या है, एलसीएम देखिए किस तरह से लिया जाता है, समझा रहे, बिल्कुल बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से। देखिए 2 से इसको घटाएंगे 10 भर में कटेगा, 2 दशम 10, 2 भी ये 25 भी नहीं कटेगा, इसको जुगतु करेंगे। अब 2 से घटाएंगे 2 पंजे 10, 25 भी नहीं कटेगा दोस्तों। चलते हैं आगे देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कोई संख्या कटेगी नहीं कटेगी। अब कटा लो 5 से, 5 ही कम 5 और पंजे पंजे 25, और 5 से घटा लो 5 ही कम 5। अब आपको कुछ नहीं करना, इनके आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4 और 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। देखिए एलसीएम कितना आया है, 100 आया है। तो इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हो। चलते हैं अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये 20 मिनट में भर रहा है, कितने लीटर का हो जाए बताइए, 100 लीटर की टंकी है, कितने लीटर की, 100। 1 मिनट में कितना, यानी कि 1 दिन में, यानी कि 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा इसको,
पहले वाला, तो क्या करेंगे आप 20 से 100 को भाग करेंगे, 20 पंजे 100, एक घंटे में 5 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा? जब ही तो 20 लीटर, जब ही तो 20 मिनट में 5 लीटर भरेगा, जब ही तो 100 लीटर की टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। आगे क्या है, आगे कह रहे हैं जो 25 है, 25 उसको कितने, एक घंटे में कितना लीटर भरेगा? 25 चौका 100, 4 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा? 4, जब ही तो 25 मिनट में 100 लीटर की टंकी भर जाएगी। आगे देखिए, अब आगे कह रहे हैं दोनों पाइप, यहां पर देखिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों आपस में जोड़ लीजिए। तो एक घंटे में कितना लीटर भरेगा दोस्तों? 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। कितना? 9 भरेगा। कितना भरेगा? 9। दोनों पाइप 9 मिनट में 100 लीटर की टंकी भर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। आगे कह रहा है बी को बंद कर दिया जाता है। देखिए यू नो है तो 9 मिनट। अब अगर कह रहे हैं बी को बंद कर दिया जाता है, किसको? 5 मिनट पंचायत बी को बंद कर दिया जाता है, तो बी बंद कर दिया जाता है कितने बार? 5 मिनट। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 9 पंजे 45। कितने लीटर की टंकी होगी? कितना भरेगा वो? 45 भरेगा। ए भरेगा 45, बी को तो बंद कर दिया है और बी को तो बंद कर दिया। एक ए कह रहा है ए कितने देर में भरेगा? 45 मिनट में भरेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब टोटल होज कितने लीटर का है? 100 लीटर का है। अब 100 में से क्या करिए, 45 को घटा लीजिए, तो टोटल कितना बचेगा? 55 बचेगा। कितने लीटर की कितनी 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 भर जाएगी? 55। कितनी भर जाएगी? 55 भर जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या रहा है, होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। जो ये 55 बटे कितना, बी को तो बंद कर दिया, तो इसका कितने मिनट में भर रहा है, कितने घंटे में भर रहा है? 5 लीटर भर रहा है। कितना? 5 लीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितने बार में? 11 बार में। अब देखना, यहां समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां समझना। ये 11 कितने मिनट आया? आपका 11 आया। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या रहा है, होज यहां कह रहे हैं 5 मिनट पंचायत बंद कर दिया जाता है, तो 5 इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 16। कितना हो जाएगा? 16। अब इसको कितने मिनट में भरेगा? ये 16 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में? 16 मिनट में। आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम मेथड से करिए, क्योंकि एलसीएम मेथड इतना आसान तरीका है, इससे सेकंडों में आंसर आ जाता है। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाता है, सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी हम मेरे सारे कराएंगे, आपको अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। क्या करना है आपको? बस चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कभी भी आए इस टाइप का क्वेश्चन तो इसके लिए आसान तरीका बताएंगे। कह रहा है वर्तमान में सीमा अहुर रीमा की आयु का अनुपात। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अनुपात कितना है? 3:2, यानी कि 2:3 है। 3 यानी कि 2:3 है। कह रहे हैं सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष छोटी है। आगे कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद सीमा अहुर रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं, हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या है, 3:4, बी ऑप्शन हो जाएगा 4:3, सी ऑप्शन हो जाएगा 3:2,
और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2:1। इनमें से आपको बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए आपको हम आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिए। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। सीमा का और रीमा का आयु का अनुपात कितने है? 2:3 है। कह रहे हैं सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। कौन? सीमा है जो, वो रीमा से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि रीमा बड़ी है और सीमा क्या है? 6 वर्ष छोटी है। किससे? रीमा से। ठीक है, कौन? सीमा। आगे कह रहे हैं 6 वर्ष से छोटी है, पूछ रहे हैं 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 6 वर्ष के बाद दोनों में क्या करना है आपको? 6 जोड़ देना है। उसके बाद पूछ रहे हैं, क्या है वर्तमान में, ये तो आपकी हो जाएगी सीमा। क्या हो जाएगी दोस्तों? सीमा, और ये रीमा हो जाएगी। इनका अनुपात पूछ रहे हैं। अनुपात कितने हैं? 2:3 है। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जो सीमा है वो रीमा से 6 वर्ष छोटी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 से गुणा इधर कर दीजिए और 6 से इधर कर दीजिए, दोनों का रीमा का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 6 दूना के 12 और 6 तिहाई 18। अब देखिए रीमा 6 वर्ष बड़ी है, इससे यही तो पूछ रहा था ना। सीमा और रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो रीमा कितने वर्ष की होगी? 18 की। और सीमा कितनी होगी? 12 वर्ष की, तो छोटी होगी इससे। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए और 6 प्लस इसमें कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इनका रेशियो? 6 2, देखो 6 और 2 कितना होता है? 8 हो जाएगा। ये 18 वर्ष की हो जाएगी और 6 वर्ष बाद ये कितने वर्ष की हो जाएगी? 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। मगर क्वेश्चन में पूछे हैं सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 18/24। अब वो संख्या लीजिए जिस संख्या से दोनों कट जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कटा लीजिए। 6 तिहाई 18 और 6 24, 3:4। तो रीमा और सीमा की आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों? 3:4 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये इसके लिए आसान मेथड है और आसान तरीके हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन वही कराते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करिए, डेली पढ़िए। आप पढ़िए, डेली पढ़िए, मेरा प्रयास यही रहता है। आप सभी क्वेश्चन, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आगे भी हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये आज क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।